भारत ने जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है उसका गरूर 10 मई को गर्क हो गया था। जो 4 दिन जारी रही उस जंग में दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। भारत का गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। 4 दिन की जंग में हमारे दिलेर जवानों ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि 6 और 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइया ने 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आया। भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। नौजवान मेहनत करें, हम मेहनत से पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। मजीद ब्रिगेड या PLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा से भी BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगवाने के लिए पुरज़्म है। कहा कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड मासूम शहरियों की कातिल है। दोनों तंजीमों ने जंग में भारत का साथ दिया था। दोनों को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई। शिकस्त के बाद भारत अभी तक होश में नहीं आया। पानी रोकना भारत का बुज़दिलाना इक़दाम है। सिंतास मुआहिदा नहीं तो फिर आलमी कानून के तहत हम 6 दरियाओं से पानी लेंगे। बिलावल भुट्टो का भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका की बढ़ती कुर्बत ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से पाकिस्तान की जामे हिकमत अमली की खुलकर तारीफ। लिखा पाक भारत जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मंजरनामा यकसर बदल गया। फील्ड मार्शल की अमरीकी सेंट्रल कमांड की सरबराह की तब्दीली की तकरीब में शिरकत भी अहम है। हालिया राब्ते दो तरफा ताल्लुकात में नए दौर का आगाज करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबी। मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। सिक्योरिटी जराये ने अमरीका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर करार दिया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भारतीय फंडिंग भी ढकी छुपी नहीं। मोदी और अजीत डोवल दो दहशतगर्दों से रवाबित का बरमिला एतराफ़ भी कर चुके हैं। पाकिस्तान का कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार दिया था। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिसार है, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म पर कायम है और पाकिस्तान आलमी बरादरी से ताउन जारी रखेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। शिबली फराज और उमर अयूब की डी-नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब।
9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म। ATC लाहौर ने थाना शादमान को जलाने समेत 2 केसेस के सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने के अहकामात। PTI रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ 10-10 साल कैद बा मुशक्क़त और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असेंबली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। शिबली फराज और उमर अयूब की डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब। नौ मई के 2 मुकदमात में शाह सियासी रहनुमाओं को सजा दिए बगैर सियासी रहनुमाओं को सजा देने का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। अब भी वक्त है, सजाएं खत्म करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मसाइल पैदा होंगे। हमने ऐसा क्या किया जो दीगर पार्टियों ने नहीं किया? हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। 9 मई के नताइज मुल्क को अभी तक भुगतना पड़ रहे हैं। सियासतदानों को अपने दायरे में रहना चाहिए ताकि दूसरों को भी कह सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमेशा मुतालबा किया कि हर कोई अपने दायरे में रहकर काम करे। 9 मई को एक शख्स की कुर्सी बचाने के लिए इदारों पर जिन्होंने हमला किया, अब वो खमियाजा भुगत रहे हैं। 26वीं तरमीम पर एक सियासी जमात की शिकायतें हैं। 27वीं तरमीम की बातें बेबुनियाद करार। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड फौरी तौर पर देने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने से तबाही। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गिलमित और गुजाल में रैलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूर बाल बाल बचे। रैलों से वाटर चैनल्स को नुकसान पहुंचा। नाले में तुगयानी से मकानात और फसलों को नुकसान। दरख्त बह गए। शगर में सैलाबी रैला घरों को बहा ले गया। हुंजा के मकाम पर तोदे गिरने से शाहराह कराकरम हिंद मुसाफिर फंस गए। सूबाई हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। हैवी मशीनरी से सैलाब का रुख मोड़ने की कोशिशें। भारतीय डैम से पानी के खराज और बारिशों के बाइस दरियाए चनाब में तुगयानी। दीपालपुर, कसूर, शकड़गढ़, जफरवाल में सैलाबी सूरत हाल। मकई, चावल, जवार समेत दीगर फसलें पानी में डूब गईं। जफरवाल से सियालकोट, चौंडा और पसरूर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। PDMA पंजाब का कमिश्नर गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स को सैलाब का हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों के लोगों को पेश की आगाही यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA से मुलाकात में हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इत्तला। निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ोब के इलाके संबाजा और पाक अफगान सरहद इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद।
ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 रोज़ के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व इस्तेहकाम सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। FBR जो रेवेन्यू जमा करता है वो रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। मुनाफा देने वाले रियासती मिल्कियती इदारों को भी निजी शोबे के सुपुर्द करना अच्छा इक़दाम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा मॉडल बनाया। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। चीन के यांटाई पोर्ट से 100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि इम्कान है बसें आज रात समंदर के रास्ते रवाना होंगी। बसें पंजाब के उन अजला में चलेंगी जहां तवील अरसे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। बस सर्विस का किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। कराची में डंपर की टक्कर से जाम भग बहन भाई के घर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। खूनी डंपर के पास लाइसेंस नहीं था। ये लसानियत नहीं, खुली दहशतगर्दी है। ट्रॉलर एसोसिएशन से बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। वाजे किया, कोई हमें ना बताए बदमाशी कैसे करनी है। हमें किसी ने ठीक नहीं किया, हम खुद ठीक हुए हैं। कराची को हब डैम से पानी पहुंचाने वाली नई हब केनाल का मंसूबा 10 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इफ्तिताह से कबल मंसूबे का मुआयना। इफ्तिताह कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 22 साल बाद कराची में पानी की फराहमी का बड़ा मंसूबा पाए तकमील को पहुँच गया। सीरीज अपने नाम करने का मिशन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे जारी। मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना लिए। अबरार अहमद के 2 और नसीम का 1 शिकार। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश एयर इंडिया पर भारी। भारतीय एयरलाइन नई दिल्ली ता वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर। 1 सितंबर से परवाजें मअतल करने का फैसला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी हुदूद की बंदिश से अखराजात और ऑपरेशनल पेचीदगियां बढ़ गई हैं। रूट आइंदा साल के काफ़ी अरसे तक बंद रह सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। फैसले में भारत को मगरबी दरिया पाकिस्तान के लिए बिला रुकावट बहने देने का हुक्म वाज़े किया। फैसला हतमी है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 31 अफराद भी शामिल। इजराइल के पैदा करदा जबरी कहर से मजीद 2 बच्चों समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। अमवात की तादाद 287 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। इजरायली हमलों में मजमूई तादाद 61,599 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में इसराइल के हाथों शहीद होने वाले 5 सहाफ़ियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गजा सिटी में हज़ारों फ़लस्तीनियों की अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ी अनस अल शरीफ और दीगर 4 सहाफ़ियों की नमाज जनाजा में शिरकत। गजा में इजरायली दहशतगर्दी, भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। भारत की अपोजिशन लीडर प्रियंका गांधी भी गजा में इजरायली मज़ालिम पर खामोश ना रह सकी। कहा,
इजराइल की गजा में तबाही पर भारतीय हुकूमत की खामोशी शर्मनाक है। इजराइल 60,000 से ज्यादा अफराद का कत्ल कर चुका है, जिसमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों का हौसला इजराइल के मजालिम और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकारा मैडोना की पोप लव से गजा का दौरा करने और जंग से मुतासरा बच्चों के लिए इमदादी रास्ते खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। एक्स पर जज्बाती पैगाम में लिखा, आपको वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें कोई गजा जाने से रोक नहीं सकता। मैडोना का बेटे की 25वीं सालगिरह पर गजा में काम करने वाली इमदादी तंजीमों को अतियात देने का ऐलान। इंडोनेशिया के मशरक़ी ख़ित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। मरकज़ पापुआ के शहर अबीपुरा से तकरीबन 193 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर की तस्दीक, कहा ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी का खतरा नहीं। कोलंबिया का शहर मेडेलिन खुशबुओं से महक उठा। रिवायती फूलों की परेड देखने के लिए खिलकत जमा हो गई। रंग, खुशबू और सकाफत का हसीन इम्तिजाज देखने के लिए सयाह भी पहुंच गए। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जिक कॉस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। गलियां, बाजार, इमारतें कौमी परचमों झंडियों से सज गईं। कराची के करीब समंदर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। केमाड़ी जेटी पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी कश्ती रैली। तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक।